1918 समय 2:30 दिन मंगलवार का बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। और आज 15 अक्टूबर 2022 आज बाबा को समाधि लिए हुए 104 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी बाबा हमारे साथ है, क्योंकि बाबा कहीं गए नहीं, बाबा आज भी है। बाबा ने अपने वचन में कहा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। बेशक बाबा का शरीर आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, बाबा शारीरिक रूप से आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा का आप एहसास करेंगे तो बाबा वाकई में आज हमारे आसपास महसूस आप बाबा को करेंगे। और ओम साई राम। मैं कनव साई आप सभी साई भक्तों का एहसास साई के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं YouTube चैनल एहसास साई पर आपको एक ऐसे बाबा के महाभक्त के बारे में, जो कि मैं ये कहता हूँ कि हमें बाबा के इन भक्त से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा के परम भक्तों में से, बाबा के सच्चे भक्तों में से एक थे, जिनका नाम था गोपाल राव मुकुंद राव बूटी, जिनको शिरडी में बापू साहेब बूटी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी साईं भक्त ये जानते हैं कि ये कौन थे, लेकिन कुछ साईं भक्त बिल्कुल नहीं जानते बापू साहेब बूटी के बारे में, क्योंकि कुछ डिवोटीज बाबा के सिर्फ बापू साहेब बूटी के बारे में यही जानते हैं कि उन्होंने समाधि मंदिर यानी कि बूटीवाड़ा बनवाया था। और बूटीवाड़ा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता, कुछ भक्तों को नहीं पता कि बूटीवाड़ा क्या है। जहां बाबा का शरीर इस समय विश्राम कर रहा है, वही बूटीवाड़ा है, और उसी को समाधि मंदिर भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा के प्रिय भक्तों में से एक बापू साहेब बूटी जी के बारे में। बापू साहेब बूटी उर्फ गोपाल राव मुकुंद राव बूटी, ये इनका पूरा नाम था। और बाबू साहेब बूटी जी का जो पिता थे, उनका नाम था मुकुंद राव बूटी। बाबू साहेब बूटी जी का जन्म सन 1873 में नागपुर के सीतामढ़ी में हुआ था। और बाबा की इच्छा और कृपा से बाबा के एक और भक्त, जिनका नाम SP धूमल था, उनके साथ बापू साहेब बूटी शिरडी आए थे सन 1908 में। वैसे कहीं जगह 1910 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1908 या फिर हम कह सकते हैं 1910, यही वो समय था जब बापू साहेब बूटी शिरडी आए थे SP धूमल के साथ, जो बाबा के भी भक्त थे। और जब बापू साहेब बूटी मस्जिद माई में आए, यानी कि द्वारका माई में आए, तो बाबा ने उनको गले लगाया और बाबा ने उनको कहा कि मेरा पोटिया आया है, क्योंकि बाबा बूटी साहेब को पोटिया के नाम से पुकारते थे, क्योंकि बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते थे। बाबा ने अपने भक्तों को खुद नाम दिए थे। बाबा हमेशा अपने भक्तों को कुछ न कुछ नाम दिया करते थे। ऐसे ही बूटी साहेब जी को भी बाबा पोटिया कहते थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बापू साहेब बूटी, ये जो सरनेम है, ये इनका सरनेम नहीं है। बूटी साहेब जी का जो सरनेम, जो उनके परिवार का जो सरनेम है, वो है घरसले। जी हाँ, घरसले इनका रियल सरनेम है। ये बूटी सरनेम, ये बूटी नाम कैसे आया, आपको बताना चाहता हूँ कि बापू साहेब बूटी एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए, और वो उस समय के करोड़पतियों में से एक थे। और बापू साहेब बूटी जी के जो पिताजी थे, वो भी समाज सेवा करते थे, और उनके दादाजी भी समाज सेवा करते थे। उन्होंने कई गौशालाएं बनाई, कई स्कूल्स बनाए, और कई लोगों को, आप ये कह लीजिए बहुत लोगों को उन्होंने मदद करी, उनके परिवारजन। यही सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनके परिवार को बूटी से सम्मानित किया, और इसलिए बापू साहेब के जो सरनेम है, उनके आगे जो उनकी जो कास्ट है वो लगाई जाती है बूटी। इससे पहले उनकी जो कास्ट थी वो घरसले कास्ट थी। बापू साहेब बूटी जी के जो पिताजी थे, उनका नाम मुकुंद राव बूटी था, क्योंकि उस समय में जब भी कोई अपना नाम
लेता था तो वो अपने पिताजी का भी नाम लगाता था। तो ऐसे ही जैसे गोपाल राव मुकुंद राव बूटी, जो कि बापू साहेब बूटी अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ लगाया करते थे, और उनके पिताजी श्री गजानन महाराज जी के परम भक्त थे, और बापू साहेब बूटी जी को भी साधु संतों में बहुत रुचि थी। और श्री गजानन महाराज जी जो थे वो शेगांव से थे। और जब बापू साहेब बूटी एसपी धूमल के साथ शिरडी आए थे तो वो अपने परिवार को भी शिरडी में लेकर आए, और उन्होंने फिर यही ठान लिया था कि वो अब शिरडी में ही रहेंगे। और उस समय वो विचार कर रहे थे कि क्यों ना शिरडी में एक वो वाड़ा बनाए और साथ में एक छोटा सा मंदिर बनाए, और उस वाड़े में उनका परिवार रहे शिरडी में हमेशा के लिए। एक दिन बापू साहेब बूटी जी की तबीयत बहुत खराब हुई। अब आइए मैं आपको साईं लीला की ओर लेकर चलता हूँ कि बाबा ने कैसे बापू साहेब बूटी जी के साथ दो लीलाएं करी थी और कैसे उन्होंने रक्षा करी। एक दिन बापू साहेब बूटी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको डायरिया हो गया और उनको बहुत उल्टियां आने लगी। घर में उनकी अलमारी में हर औषधि पड़ी थी, हर दवाइयां पड़ी थी, लेकिन कोई भी दवाई से उनका रोग जो था ये ठीक नहीं हुआ। और बापू साहेब बूटी द्वारका माई में भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मातन आरती जब बाबा की होती थी उस समय, उसके बाद बापू साहेब बूटी बाबा के दर्शनों के लिए जाते थे और साथ में बैठकर बाबा के वो भोजन करते थे, और बाबा के वो लेफ्ट साइड में बैठा करते थे बापू साहेब बूटी जी। और जब उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई वो द्वारका माई में भी ना जा सके, वो इतने वीक हो गए थे, तो बाबा को ये खबर मिली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने एक सेवादार को बापू साहेब बूटी जी को लाने के लिए भेजा। जैसे तैसे बापू साहेब बूटी द्वारका माई में आए, और जब द्वारका माई में बाबा के समक्ष वो बैठे तो बाबा ने उनको ये कहा कि अब तुम्हें उल्टियां नहीं होनी चाहिए, और ये कहकर बाबा ने फिर दोबारा उनको पॉइंट करते हुए बोला इस तरीके से कि अब तुम्हारी उल्टियां रुक जानी चाहिए। तो जैसे बाबा ने ये बोला तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, उनको थोड़ा रिलीफ मिला, अच्छा लगा कि अंदर से उनको थोड़ा सा ठीक लगने लगा। लेकिन फिर भी उनके जो पेट में ना बहुत समस्या थी, उनके स्टमक में बहुत समस्या थी, और वो समस्या उनकी ठीक नहीं हुई। वो डॉक्टर पिले, जो बाबा के भी भक्त थे, डॉक्टर पिले के पास गए अपनी पेट का इलाज करवाने के लिए। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, डॉक्टर पिले ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बूटी साहब फिर द्वारका माई बाबा के पास आए, और बाबा ने उनको दूध में बादाम पिस्ता डालकर दूध पीने के लिए दिया। वैसे अक्सर कहा जाए कि जब आपके पेट में समस्या होती है तो हमें दूध नहीं पीना चाहिए उस समय, लेकिन बाबा की औषधि थी, और बाबा जानते हैं कि उनका भक्त किस औषधि से ठीक हो सकता था। डॉक्टर तो हमेशा मना करेंगे इस चीज को कि आप ये मत लीजिए क्योंकि ये हानिकारक है, लेकिन बाबा ने जो चीज प्रसाद के रूप में दी थी वो कभी हानिकारक हो ही नहीं सकती। तो जब बूटी साहिब जी ने वो पिया, दूध पिया, बादाम और पिस्ता जिसमें डाला हुआ था बाबा ने दिया, वो उनकी तबीयत एकदम तरोताजा हो गई और वो एकदम ठीक हो गई। एक बार नाना साहेब डेंगले जी ने बूटी साहब जी को कहा कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, आज तुम्हारे साथ कुछ भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बूटी साहेब टेंशन में आ गए और वो बहुत घबरा गए, और उनके लिए ये दिन काटना मुश्किल हो गया था। इसलिए बूटी साहेब नाना साहेब के साथ और अन्य भक्तों के साथ द्वारका माई में बाबा के पास आए। और जब वो बाबा के पास आए तो बाबा ने उनसे पूछा कि ये नाना क्या कहता है कि तुम्हारा आज दिन अच्छा नहीं है, कोई घटना घटित होगी तुम्हारे साथ, क्या तुम मर जाओगे? तो बाबा ने ये कहकर बाबा मुस्कुराए, और बाबा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। शाम के समय में जब बूटी साहेब वॉशरूम गए यानी कि टॉयलेट गए, तो जब वो टॉयलेट में गए तो वहां क्या देखते हैं कि एक सांप उनके टॉयलेट में था। वो सांप देखकर घबरा गए। उन्होंने फटाफट अपने नौकर को लाठी लाने के लिए भेजा। तो नौकर लाठी लाने के लिए गया। जब तक नौकर लाठी लेकर आता तब तक वो सांप दीवार पर चढ़ा, और दीवार पर चढ़ते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरा, और वो वहां पे जो होल था वहां से वो निकल गया। जब तक वो नौकर लाठी लाता तब तक सांप जा चुका था। और जब वो सांप गया तो बूटी साहेब जी को बाबा की ये चीजें याद आई, क्योंकि बाबा ने उनसे ये प्रश्न किया था लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं था। तो
बूटी साहेब जी ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद किया था। द्वारका माई में एक दिन ज्योतिषी आया एक किताब लेकर, और वो ये चाहता था कि जो वो किताब लेकर आया है बाबा उस पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद देकर वो किताब उनको वापस दे दे। और उस समय बूटी साहेब जी भी वहीं मौजूद थे। तो जब वो ज्योतिषी ने किताब दी बाबा को कि बाबा आशीर्वाद के रूप में उनको वापस दें, लेकिन बाबा ने वो किताब ज्योतिषी को ना देकर बूटी साहेब जी को दी, और बाबा ने ये आदेश दिया उनको कि तुम ये किताब पढ़ो। और बूटी साहेब बाबा से आज्ञा लेकर अपने घर को आए। उनको ज्योतिषी इन सब में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बाबा का कहा, अगर बाबा ने कह दिया ये करना है तो उनका ये नियम होता था कि वो बात वो उनकी मानेंगे और वो काम वो कार्य करेंगे। तो बूटी साहेब जी ने जो है ज्योतिषी वाली किताब उन्होंने पढ़ना शुरू करी, और उन्होंने ऐसे पढ़ी वो किताब कि वो एस्ट्रोलॉजर बने, और इतने फेमस एस्ट्रोलॉजर बने, वो इतने मशहूर हो गए थे कि वो जो भी प्रेडिक्शन करते थे, जो भी किसी के बारे में कुछ भी बताते थे, वो बिल्कुल सही होता था। और उनको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। उनको ज्योतिष विद्या का बहुत गहरा ज्ञान हो चुका था। एक दिन बापू साहेब बूटी दीक्षितवाड़ा की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, और साथ में उनके माधवराव देश पांडे, जिनको बाबा प्यार से श्यामा कहकर बुलाया करते थे, वो भी बापू साहेब बूटी जी के साथ में दीक्षितवाड़ा की पहली मंजिल पर सो रहे थे। अब आप इत्तेफाक देखिए, ये ऐसे बाबा की लीला करिए। दोनों को सेम सपना आया, और बापू साहेब बूटी जी को यह सपना आया कि वाड़े के साथ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और श्यामा जी को भी वही सेम सपना आया जो बूटी साहेब को आया। बूटी साहेब की एकदम नींद खुली, वो उठे और वो सोचने लगे कि शुरुआत में उनको क्या सपना आया था। उनको थोड़ा सा याद नहीं था, लेकिन वही बूटी साहेब जब माधवराव देश पांडे और श्यामा जी को देखते हैं तो श्यामा जी उस समय रो रहे होते हैं, यानी कि नींद में ही वो सिसकियां दे रहे होते हैं। तो बूटी साहेब श्यामा जी को उठाते हैं, और जब श्यामा जी उठते हैं तो बूटी साहेब उनसे वजह पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तो श्यामा जी जब ये कहते हैं कि मुझे बाबा का ये सपना आया, बाबा ने ये कहा कि वाड़े के साथ एक मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, यानी कि शिरडी में एक वाड़ा बनना चाहिए। बूटी साहेब हैरान एकदम से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों को एक ही सपना आया हो। बूटी साहेब जी ने भी श्यामा को वही सेम बताया कि उनको भी वही सपना आया है। जब ये उन्होंने डिस्कशन करा तो उस समय वो जो है नक्शा उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। श्यामा जी ने और बूटी साहेब जी ने आउटलाइन करना शुरू कर दिया, और काका साहेब दीक्षित जी ने अप्रूवल दे दिया था। तो जब काका साहेब दीक्षित, बूटी साहेब और श्यामा ये तीनों बाबा के द्वारका माई में बाबा के पास गए, तो श्यामा जी ने ये जो उनको सपना आया था बूटी साहेब जी को और श्यामा जी को ये सुनाया, तो बाबा ने भी उनको तुरंत परमिशन दे दी थी वाड़ा बनाने के लिए। क्योंकि आप सभी साईं भक्त जानते हैं बाबा ने ये क्यों परमिशन दी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाड़े का निर्माण, ये शायद ये आपको पता होगा कि कब से शुरू हुआ था। वाड़े का निर्माण शुरू हुआ था 30 दिसंबर सन 1915 में। जी हाँ, 30 दिसंबर 1915 में वाड़े का निर्माण शुरू हुआ था। 30 दिसंबर सन 1915 में वाड़े का निर्माण शुरू हुआ, और श्यामा जी ने बहुत एक्टिवली ये कार्यकाल संभाला। बेसमेंट बनकर तैयार हो गया, कुआं बनकर तैयार हो गया। और बाबा जब भी लेंडी बाग की तरफ जाया करते थे तो बाबा हमेशा डायरेक्शन दिया करते थे वाड़े के निर्माण कार्य पे। बाबा हमेशा कहा करते थे उस समय कि यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, यहाँ पे दरवाजा होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। और जब बाबा ये कहा करते थे तो उस समय सभी जितने भी वहाँ पे भक्त थे शांतिपूर्वक बाबा की ये बात माना करते थे। क्योंकि बाबा ने ही, आप समाधि मंदिर में जाते हैं तो आप जहाँ जितनी खिड़कियां देखते हैं, जो जो चीजें आप देख रहे हैं, बेशक बूटी साहेब जी ने ही ये निर्माण कार्य करवाया, लेकिन जो डायरेक्शंस है समाधि मंदिर के अंदर, जहाँ जितनी खिड़कियां दरवाजे हैं, वो सब बाबा ने खुद वो डायरेक्ट किया था। जब वाड़े का जो कार्य, जो निर्माण बहुत तेजी से जब चल रहा था, तो बूटी साहब जी को एक विचार आया कि क्यों ना
वाड़े के अंदर एक मंदिर का पवित्र स्थल बनाया जाए जहां पर मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना हो। अब जब ये उनके मन में विचार आया तो ये वो कार्य खुद से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सबसे पहले बाबा से इजाजत लिया करते थे। कुछ भी काम, कोई भी कार्य करना हो, वो सबसे पहले बाबा से पूछा करते थे और बाबा से पूछ कर ही वो हर कार्य किया करते थे। तो बाबा एक दिन ऐसे ही वाड़े के नजदीक से निकल रहे थे तो श्यामा जी ने बूटी साहब जी की बात को बाबा की तरफ रखा और उन्होंने, श्यामा जी ने बूटी साहब की बात को कहा कि बूटी ये चाहते हैं कि वाड़े के निर्माण के साथ साथ अंदर एक मंदिर का जो है यानी कि एक चबूतरा बनाया जाए और वहां पर मुरलीधर की जो है मूर्ति स्थापित की जाए। तो बाबा ने ये उनको खुशी खुशी इजाजत दे दी। और जब श्यामा जी ने बाबा से पूछा कि बाबा अब आपका ये फाइनल डायरेक्शन है, क्योंकि बाबा ने हर चीज पहले से बता दी थी, तो श्यामा जी ने पूछा कि बाबा जब आपने सब कुछ यहाँ तय कर लिया तो क्या हम नारियल फोड़ सकते हैं उस मंदिर की नींव पर, जो चबूतरा जो बनाना है वहां पर क्या हम नारियल फोड़ सकते हैं? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, तोड़ो तोड़ो। और उस समय मुरलीधर की जो मूर्ति थी वो भी तैयार नहीं हुई थी। तो श्यामा जी ने नारियल लाकर वहां पे नारियल तोड़ा, लेकिन जब तक वो मूर्ति तैयार नहीं हुई थी तब तक बाबा बीमार पड़ गए, उनका अंत समय निकट आ गया। बहुत से जो लोग थे वो व्याकुल हो गए और बापू साहेब बूटी निराश हो गए। उनको ये लगने लगा कि बाबा के चरण इस वाड़े पर नहीं आ पाएंगे और बाबा के जाने के बाद इस वाड़े की क्या स्थिति होगी। और वो ये निराश हो कि इतना लाखों रुपया इस वाड़े पे लगाया गया, लेकिन बाबा के चरण ही नहीं जब इस वाड़े पे आएंगे तो क्या फायदा इन रुपयों का, क्या फायदा इस वाड़े का। लेकिन बूटी साहेब जी को सांत्वना तब मिली जब बाबा ने अपने आखिरी शब्द यही कहे थे कि मुझे वाड़े में ले जाओ, मुझे वाड़े में रख दो। तो तब बूटी साहब जी को ये सांत्वना मिली और बाबा आज समाधि मंदिर जो कि बूटीवाड़ा, जो बापू साहेब बूटी जी ने ही बनाया था और बाबा की डायरेक्शन से ये मंदिर बना, आज बाबा वहां विश्राम कर रहे हैं। जिनको बूटी साहेब मुरलीधर मानते थे, जहां बूटी साहेब मुरलीधर की मूर्ति स्थापना करना चाहते थे, बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए। हमें तहे दिल से बापू साहेब बूटी जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत वाड़ा बनाया और आज इसी वाड़े में बाबा का शरीर विश्राम कर रहा है। हम जब भी शिरडी जाते हैं, बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं और जब हम एंट्रेंस करते हैं बाबा के दर्शनों के लिए, हम नीचे हॉल में एंट्रेंस करते हैं, फिर बेसमेंट पे जाते हैं, ये सभी चीज़ें बाबा की बताई हुई हैं, क्योंकि बाबा ने ही हर चीज़ों को डायरेक्ट किया था कि कितनी खिड़कियाँ होनी चाहिए, कितने दरवाजे होने चाहिए। और सच में बाबा अंतर्यामी हैं, उनको पहले से ही सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है। और बाबा ने इतना बड़ा जो वाड़ा बापू साहेब बूटी जी को उन्होंने इजाज़त दी बनवाने के लिए, ये हम सभी साईं भक्तों के लिए ही था, क्योंकि बाबा को पहले से ही पता था कि बाबा के भगत इतने तादार पे आएंगे कि कहीं जगह कम ना पड़ जाए, और इसलिए इतना भव्य विशाल जो है वाड़ा बनाया गया बापू साहेब बूटी जी के ज़रिए। मैं बापू साहेब बूटी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बापू साहेब बूटी जो थे बाबा के परम भक्त थे और बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कभी भी बाबा को नज़रों से नहीं देखा, यानी कि उन्होंने कभी बाबा के फेस को नहीं देखा, कभी भी उन्होंने बाबा से नज़र मिलाकर बात तक नहीं करी। जब भी वो बात करते थे तो नज़र झुका के बाबा के श्री चरणों में उनकी नज़रें होती थी और वैसे ही वो बाबा से बात किया करते थे। कुछ भी होता था, जो भी कार्य उनको करना होता था बापू साहेब बूटी जी को, वो सबसे पहले बाबा से अगर पूछने भी जाते थे तब भी उनकी नज़रें नीचे झुकी रहती थी, क्योंकि उनके प्रति बाबा के लिए इतनी इज्जत थी, क्योंकि वो बाबा को अपना गुरु मानते थे। और ऐसे में ही आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें बापू साहेब बूटी जी की नज़रें नीचे हैं। ये तस्वीर आप सभी साईं भक्तों ने देखी होगी, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये बहुत पुरानी तस्वीर है और ये ओरिजिनल पिक है बाबा की, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। जी हाँ, और ये जो फ़ोटो खींची थी
पुणे के निवासी जिनका नाम था काशीराम गोड़े। काशीराम गोड़े जी ने ये सन 1916 में बाबा की ये जो पिक्चर है वो क्लिक करी थी, और जहाँ बाबा जो है टेक लगाकर खड़े हैं वो घर था बाबा के एक भक्त जिनका नाम था बालाजी पिल्लाई जी। जी हाँ, बालाजी पिल्लाई जी का ये घर था। उनके घर पे ही बाबा टेक लगा के दीवार के साथ खड़े थे, क्योंकि बाबा उस समय लेंडी बाग सुबह 8:30 और 9:30 बजे के बीच में जाया करते थे। और बाबा जब भी थक जाया करते थे तो ऐसे ही टेक लगाकर जो बाबा के भक्त बालाजी पिल्लाई जी के घर की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाया करते थे। और बाबा मुरलीधर की तरह खड़े हुआ करते थे, क्योंकि उनके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर होता था। और इस तस्वीर में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो बाबा के साथ हैं। बहुत से डिवोटीज़ ये बात नहीं जानते कि बाबा के साथ कौन कौन है, और कईयों को याद रहता है कि कईयों को याद नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे एक छोटा सा बच्चा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नाना साहेब निमोनकर जी का पोता है। और उसके बाद जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं नाना साहेब निमोनकर। जी हाँ, और उनके साथ बाबा हैं, और पीछे जिन्होंने छाता जो है वो पकड़ा हुआ है बाबा के लिए, उनका नाम है भागोजी शिंदे, जो कि बाबा के परम भक्त थे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाबा की एक बाँह पकड़ी हुई है। जैसा मैंने बताया कि कभी भी उन्होंने नज़रों से नज़रें नहीं मिलाई। बूटी साहेब, आप खुद देख सकते हैं उनकी नज़रें बाबा के श्री चरणों पे हैं। वो कभी भी नज़र उठाकर बाबा को नहीं देखते थे, क्योंकि वो इज़्ज़त इतनी करते थे बाबा की। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में जो एक स्टिक जिन्होंने पकड़ी हुई है, उनका नाम है नाना चौबदार। ये नाना चौबदार की माँ जो थी, उन्होंने ही जब बाबा 16 वर्ष की आयु में सबसे प्रथम बार शिरडी आए थे, तो सबसे पहले नाना चौबदार जी की माँ ने ही बाबा को सबसे प्रथम बार नीम के वृक्ष के नीचे देखा था। सन 1921 में बापू साहेब बूटी जी ने अपना शरीर त्यागा था, और उनको एक बहुत ही छोटी सी बीमारी हुई थी। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उसके ठीक 2 दिन पहले वो श्यामा के पास आए, क्योंकि बाबा ने उनको कहा था बूटी साहब जी को कि जब भी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो तुम मेरे शामिया के पास चले जाना। बाबा श्यामा को शामिया भी कहते थे। तो बूटी साहब जी को बाबा की काफ़ी याद आ रही थी उस समय, तो वो श्यामा के पास गए। और श्यामा जी के पास जब वो गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के श्यामा जी से प्रार्थना की कि आप जब यहाँ होते हैं तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि बाबा मेरे संग हैं। और जैसे ही बूटी साहब श्यामा जी के चरणों में आए, उनके चरण जैसे ही वो स्पर्श करने लगे, उन्होंने बूटी साहब जी ने श्यामा जी के चरणों में ही अपनी आखिरी श्वास ली, और उन्होंने वही अपना शरीर त्याग दिया। आप खुद देखिए कि कितना लगाव था बापू साहेब बूटे जी को बाबा से, क्योंकि अगर कुछ भी मैसेज देना होता था बाबा को तो वो बूटी साहब जी डायरेक्ट बाबा को नहीं कहते थे, पहले वो श्यामा जी को कहते थे, और श्यामा जी बाबा को मैसेज दिया करते थे। और हमें ये मानना चाहिए कि हमें भी इसी तरीके से बाबा की हर बातों को मानना चाहिए। बाबा को ऐसे ही हम भी एक रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, क्योंकि जो बापू साहेब बूटी जी ने इज़्ज़त दी थी वो इतने काइंड हार्टेड पर्सन थे, इतने दयालु थे कि वो समाज सेवाएं भी करते थे और वो सबकी मदद किया करते थे। और बापू साहेब बूटी के जैसा भगत शायद ही हमें इस संसार में दोबारा मिल पाए। आज भी जो वाड़ा है वो बूटी वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और बाबा उसको दागड़ी वाड़ा भी कहते थे। दागड़ी यानी कि स्टोन, पत्थर वाड़ा भी बाबा कहते थे। दागड़ी वाड़ा, बूटी वाड़ा। और जब संस्थान बनी, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट ने सम्मानित करा था बूटी वाड़ा। जी हाँ, क्योंकि बूटी जी ने ही वाड़ा बनाया था, तो ट्रस्ट ने ये सम्मानित उनको ये ऑनर किया था कि उनकी नेम प्लेट वहाँ पे लगाई जाए। लेकिन बूटी जी ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वो उनकी नेम प्लेट लगे, क्योंकि उनको शो ऑफ नहीं था उनके अंदर कि ये कार्य मैंने करा है। उनके अंदर मैं नहीं थी सबसे बड़ी बात। वो जो भी कार्य करते थे बाबा को समर्पित कर दिया करते थे। और ऐसे ही काका साहेब दीक्षित जी भी थे। काका साहेब दीक्षित जी जो बूटी वाड़ा है समाधि मंदिर, उनके उसके बिल्कुल ठीक सामने ही दीक्षित वाड़ा है। तो ये साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने ही ये सम्मानित किया था, उनके नेम प्लेट्स लगाए थे दीक्षित वाड़ा और बूटी वाड़ा। आज भी आप जाएंगे बाबा के दर्शन करेंगे तो आपको हर एक चीज़ महसूस होगी। और जब आप ये व्लॉग सुनकर जाएंगे बाबा का बूटी वाड़ा, यानी कि ये जो बापू साहेब बूटी जी का व्लॉग है, ये आप सुनकर जाएंगे
फिर जब बाबा के दर्शन करने जाएंगे और आपको हर एक चीज़ इस व्लॉग की याद आएगी कि कैसे बाबा ने हर चीज़ों को डायरेक्ट करा था। तो ये था व्लॉग 24, गोपाल राव मुकुंद राव बोटे और बापू साहेब बोटे। ओम साई राम।